ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि जय महालक्ष्मी। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को अप्रैल एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी भक्तजन स्मरण करेंगे अप्रैल एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। अप्रैल एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इस व्रत को करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अप्रैल एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूरी विधि विधान से पूजन करने के साथ ही इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं पद्म पुराण में बताई गई अप्रैल एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। तो आप सभी भक्तगणों बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को पूरा अंत तक सुनिएगा। कथा सुनने से पहले आप सभी भक्तगणों से एक अनुरोध है, अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी कथाएं आप सभी को कैसी लगी। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान, जेठ माह के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। हे राजन, इस एकादशी का नाम अप्रैल है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली है और बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गौ की हत्या करने वाला, गर्भास्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपक पुरुष की भी अप्रैल एकादशी के सेवन से निश्चित ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तौल में धोखा देता है, बिना जाने ही क्षत्रियों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वेद का काम करता है, उस सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अप्रैल एकादशी के सेवन से भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि वो क्षत्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागते हैं तो वह क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ते हैं। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापापों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अप्रैल एकादशी के सेवन से ही ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंड दान करके पितरों को तर्पण प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, बद्री केदारनाथ के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्रिका तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़े और स्वर दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल अप्रैल एकादशी के सेवन से भी मनुष्य स्वयं ही फल प्राप्त करता है। अप्रैल को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। तो अब सुनो, इसकी हम एक कथा भी सुनाते हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से कथा भी सुनने लगे। तो आप सभी भी इस कथा को सुनिएगा।
पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उनका एक छोटा भाई था। वह अधिक क्रूरी और अधर्मी था। छोटा भाई महिध्वज को मारना चाहता था। एक बार रात्र को उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर उनके शरीर को जंगल में ले जाकर एक पीपल के नीचे गाड़ दिया। राजा का अकाल मृत्यु होने की वजह से महिध्वज प्रेत आत्मा के रूप में उसी वृक्ष पर रहने लगा और वहां पर उत्पात करने लगा। एक बार धौम्य ऋषि उस वृक्ष के पास से गुजर रहे थे, तब उन्होंने उस प्रेत आत्मा को देखा। ऋषि ने अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण समझ गए। इसके बाद उन्होंने उस आत्मा को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का निर्देश दिया। उस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए धौम्य ऋषि ने खुद अपरा एकादशी का व्रत किया। उसके पुण्य से धर्मात्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। इसके बाद उसने ऋषि का धन्यवाद किया और स्वर्ग को चला गया। मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत कथा का पाठ करने से जातक को सभी तरह के पापों से छुटकारा मिलता है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को अपरा एकादशी का महात्म्य और कथा सुनाई। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो। तो अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। जो एकादशी का व्रत बिना तुलसी माता की कथा के अधूरा माना जाता है, तो इस कथा कर सुनको अपना व्रत को पूरी कीजिए। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से प्राक्रमिक दैत्यराज बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मध्य में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार की। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान ली तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाई। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिए। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति के यानी कि जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धर। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिए, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा से भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उनका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहीं तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा।
तभी से भगवान विष्णु की जहाँ भी कथा होती है, पूजा होती है, उनकी पूजा में, उनके प्रसाद में तुलसी दल अवश्य चढ़ाया जाता है। तभी भगवान विष्णु अपनी पूजा स्वीकार करती हैं, अपनी भोग स्वीकार करते हैं। जिस घर में तुलसी होती हैं वहाँ यम के दूत भी ऐसे में नहीं जा सकते। गंगा नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निगल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी एवं आंवले की छांव में अपने पितरों का श्रद्धा करते हैं, उनके पितृ मुझको प्राप्त हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए मैया तुलसी की जय हो, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी कथाएं आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस कथा को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिखें। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।